थॉर लव एंड थंडर से तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? अनडाउटेडली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के बाद सबकी निगाहें थॉर लव एंड थंडर पे ही टिकी हुई है और इस पिक्चर से हम सभी को बहुत सारी उम्मीदें भी है और हो भी क्यों ना अपने थॉर भैया जो है इस पिक्चर में। लेकिन यार क्या ज्यादा उम्मीदें लगाना सही होगा? क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो धोखा दे ही दिया है। मल्टीवर्स के नाम पे सिर्फ 2 ही यूनिवर्स को दिखाया गया जिसमें तुमको मजा भी नहीं आया और अब थॉर के केस में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर को कुछ लोगों ने पसंद किया और कुछ लोगों ने इसको अब्यूज भी किया, क्योंकि कुछ ऑडियंस का ऐसा भी कहना है कि मार्वल थॉर जैसे महान कैरेक्टर को बर्बाद कर रहा है और इसकी शुरुआत थॉर रैग्नारॉक से ही हो चुकी थी। हालांकि थॉर रैग्नारॉक मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी आई थी, लेकिन यार लोगों का ऐसा कहना है कि इस पिक्चर को तो उन्होंने काफी सही बना दी, लेकिन कॉमेडी के चक्कर में थॉर के कैरेक्टर को ही बर्बाद कर दिया। इन्फिनिटी वॉर में वो मैच्योर जरूर लगा, लेकिन एंड गेम में थॉर को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। यार जिस कैरेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा आग होनी चाहिए थी वो कहीं कोने में टुलुआ पड़ा था। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से हारने के बाद एंड गेम में उसको बदला लेने का मौका दिया जा सकता था, लेकिन फाइनल बैटल के दौरान उस पे ज्यादा फोकस किया ही नहीं गया। और यही सेम चीज हल्क पे भी लागू होती है। उसने भी इन्फिनिटी वॉर में पहली बार डिफीट का सामना किया था और उस बात का एग्रेशन एंड गेम में दिखना चाहिए था। यार स्मार्ट हल्क को मारो गोली उसका बस स्नैप तक का ही रोल था। एटलीस्ट फाइनल बैटल के दौरान असली हल्क को भी जागना चाहिए था, जो थैनोस से कहता कि भाई होगा तू कहीं का राजा, मैं बाप हूं तेरा। लेकिन दोस्तों छोड़ो, हल्क के बारे में कभी और बात कर लेंगे, फिलहाल थॉर पे आ जाओ। तो एंड गेम के फाइनल बैटल में भी थॉर के साथ मार्वल ने जस्टिस नहीं किया। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को तो महान बना दिया, लेकिन थॉर के अंदर की जो आग थी उसको बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं की गई, जिसके वजह से ही वो आज भी डिप्रेस लग रहा है। लेकिन चलो डिप्रेशन से तो वो ओवरकम कर ही जाएगा, क्योंकि यार सोचने के लिए और भी खतरनाक चीजें हैं उसके पास। बट यहाँ बात यह है कि क्या थॉर की मूवी में जबरदस्ती की कॉमेडी अच्छी लगती है? देखो थॉर को यहाँ पे नंगा होते हुए देखकर तुम्हें या तो मजा आया होगा या फिर तुम्हारी हंसी छूट गई होगी, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या सच में मूवी को ऐसी कॉमेडी की जरूरत है? हाँ भले ही सीरियस टोन्स भी होंगे मूवी में, क्लाइमैक्स भी मूवी का गजब का हो सकता है, लेकिन यार इस मूवी को ओवरऑल सीरियस टोन में रहने की जरूरत है, क्योंकि सामने गॉर द गॉड बुचर खड़ा हुआ है जो कि सारे गॉड्स को कुत्तों की तरह मार रहा है। और दोस्तों अगर यहीं से मैं गॉर की बात करूं तो ऑलमोस्ट सभी को इसके लुक से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। यार इससे ज्यादा तो ये बंदा मेरे को गॉर की तरह लगता है। इस पे तुम लोगों की क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है? तो यार गॉर की बात कर रहे थे हम लोग, तो देखो गॉर को धूम के ऋतिक रोशन के वेरिएंट के जैसा लुक इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर को इसके लिए कास्ट किया है, और इसलिए अगर वो यहाँ पे उसको कॉमिक वाला ही लुक दे देंगे तो फिर क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर को लेने का फायदा ही क्या होगा? क्रिश्चियन बेल को मार्वल ने इसलिए लिया है क्योंकि उनको एक्टिंग दिखानी है, इमोशंस डिलीवर करवाने हैं, गॉर की जिंदगी के उस दुख को ऑडियंस के सामने रखना है जिसके वजह से वो गॉर द गॉड बुचर बना। अब यार तुम ही लोग सोचो कि अगर सीजीआई से उसका पूरा मुंह ही छुपा दिया जाए तो क्रिश्चियन बेल के इमोशंस को कैसे दिखाएंगे वो लोग? तो इसलिए मेरे ख्याल से तो ये करेक्ट डिसीजन है। लेकिन दिक्कत यहाँ सिर्फ थॉर के कैरेक्टर को लेकर है जिसको बस मजाक का पात्र बनाकर छोड़ दिया गया है। अब वैसे तो मैं होप कर रहा हूँ कि इस मूवी में हमें थॉर का वो इन्फिनिटी वॉर वाला एग्रेशन देखने को मिले, जहाँ वो दौड़ता हुआ है कि यार कहाँ है तू गॉर, सामने आ भोपड़ी के। भले ही वो गॉर से हार जाए जो कि अंडरस्टैंडेबल भी होगा, लेकिन उसके अंदर वो गुस्सा और अग्रेशन देखने को मिलना चाहिए। एक बदले की भावना होनी चाहिए कि इस कुत्ते ने सभी गॉड्स को मारा है, अब मैं इस कुत्ते को कुत्ते की मौत मारूंगा। यार मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉमेडी मत दिखाओ, कॉमेडी रोमांस वगैरह भी तुम दिखाओ, लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड पर। यार यहाँ आप ज़्यूस के सामने उसको नंगा करके कॉमेडी नहीं बल्कि उसको डाउनग्रेड कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही ट्रेलर्स को देखने के बाद भी मुझे अभी तक वो डार्क वाली टोन नजर नहीं आ रही है जो कि इस मूवी के लिए जरूरी थी। और बस इसलिए एट लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि आप PG-13 की बाउंड्रीज को पुश करो, लेकिन स्टोरी को डार्क बनाने के लिए करो, ऐसी चीजों के लिए नहीं। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। आप अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इस बारे में आप क्या सोचते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।